हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डेविड कॉपरफील्ड। 8th नॉवल है चार्ल्स डिकेंस का। तो जैसे कि हम आपको पहले ही वीडियोस में हम बता चुके हैं कि हम यूजीसी नेट के लिए और एमए और बीए क्लासेस के लिए कि ये जो सिलेबस हम कोशिश करते हैं कवर करने के लिए विद क्रिटिकल एनालाइज। तो इसके जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं नॉवल के बारे में या वर्क के बारे में, उसके बारे में, ऑथर के बारे में, तो उनका हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट चैनल को फॉलो कीजिए हमारे, क्योंकि मैं प्रेफरेंस करूँगा आपको कि आपको सेल्फ़ स्टडी ही करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको सेल्फ़ स्टडी ही करनी पड़ेगी। कोई इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर वाला आपके दिमाग में कुछ पुट करने वाला नहीं है। तो ये चैनल जो हमने क्रिएट किया है, तो ये हमारे प्रोफेसर अमन उनके सुपरविज़न में क्रिएट किया। उनके जो उन्होंने नेट क्रैक किया जस्ट 3 मंथ्स में, लास्ट वाला दिसंबर वाला। तो उनके नोट्स के थ्रू हम जो भी उन्होंने कवर किया था डिफरेंट मटेरियल से इकट्ठे किए नोट्स, उसके थ्रू हम ये वीडियोस बना रहे हैं। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इन वीडियो का। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको जो वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और साथ साथ अपनी दूसरी स्टडी भी जारी रखिए। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, डेविड कॉपरफील्ड। तो जो 8th नॉवल था और फुल टाइटल था इसका द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचरस एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ बल्डन स्टोर रॉकरी। तो ये इस टाइटल से वो कभी भी ऐसे पब्लिश नहीं करना चाहते थे। तो इट वाज फर्स्ट पब्लिश एज ए सीरियल इन 1849 से 50 तक ये फर्स्ट सीरियलाइज्ड हुआ था। जैसे कि उनके बहुत से सारे नावल ही ऑलमोस्ट सीरियलाइज्ड हुए हैं मंथली और वीकली। ये नावल मंथली सीरियलाइज्ड हुआ था, एज ए बुक पब्लिश हुआ था ये 1850 में। तो इसको हम मास्टरपीस कहते हैं। द ट्रिम्फ ऑफ द आर्ट ऑफ डिकेंस कहा जाता है इस नावल को। ये पॉइंट था, यहाँ टर्निंग पॉइंट था डिकेंस का। यहाँ पे वो यूथ से मैच्योरिटी में चले गए। मतलब उनके नावल जो इससे पहले थे उनको यूथ में कंसीडर करते हैं, और इसके बाद थे डेविड कॉपरफील्ड वो मैच्योरिटी में कवर करते हैं, ये उनके मैच्योर नावल माने जाते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट पर्सन नरेटिव इसमें यूज़ किया। तो ये नरेटिव उससे पहले उन्होंने कभी नहीं यूज़ किया था। तो उनके ऑफन कहा जाता है कि इन्होंने इन्फ्लुएंस हुए थे शार्लोट ब्रोंटे के जेन आयर से, जो 1847 में पब्लिश हुआ था। उन्होंने पढ़ा था, उससे ये इन्फ्लुएंस हुए थे। तो प्रीफेस में डिकेंस लिखते हैं कि जो 1867 वाला एडिशन था, ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक द बेस्ट लाइक मैनी फॉन्ड पेरेंट्स आई हैव इन माई हार्ट्स ऑफ हार्ट्स ए फेवरेट चाइल्ड एंड हिज नेम इज़ डेविड कॉपरफील्ड। उसको अपना फेवरेट चाइल्ड कहते हैं प्रीफेस में। तो डेविड ओपन हिज, जो नॉवल ओपन होता है तो ओपन हिज स्टोरी, तो क्योंकि डेविड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताता है फर्स्ट पर्सन से। तो ओपन हिज स्टोरी विद ए क्वेश्चंस, विल आई बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ। तो जेम्स जॉयस भी इस नॉवल के अच्छी तरह से जानते थे, और उन्होंने वही इन्फ्लुएंस हुए थे, और उन्होंने पैरोडी लिखी इस नॉवल की, जो कि उनका मास्टरपीस था यूलिसस। तो यूलिसस पैरोडी है इस नॉवल की, डेविड कॉपरफील्ड की। इवन वर्जीनिया वुल्फ, जो उनकी कोई ज़्यादा फ़ैन नहीं थी, वो भी इस नॉवल को जब उन्होंने बहुत बार पढ़ा, ऑलमोस्ट हाफ डजन टाइम उन्होंने पढ़ा, तो वो भी ह्यूज वॉलपॉल को एक लेटर में लिखते हैं दैट इट वाज मैग्निफिसेंट, इट बिलोंग्स टू द मेमोरीज एंड द मिथ्स ऑफ लाइफ। थीम डिस्कस करते हैं इसके हम। ये नॉवल बिल्डिंग्स रोमन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। बिल्डिंग्स रोमन होता है जब एक करेक्टर की एक मॉरल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है प्रोटागोनिस्ट की, हमारे यूथ टू अडल्टहुड। वो शुरू में सफ़र भी करता है, और हम राइटर होता है वो सोसाइटी की वाइसेस, जो बुराइयां होती है वो दिखाता है उसके उस जर्नी के दौरान, उसके जो बचपन से लेकर अडल्टहुड तक जो भी वो सफ़र करता है। जैसे कि इस नॉवल में हमारा डेविड कॉपरफील्ड सफ़र करने वाला है, क्योंकि उसकी शुरू में फादर की डेथ होती है, देन उसकी मदर रीमैरिज होती है, और उसके स्टेप फादर उससे बुरा व्यवहार करता है, वो घर से बाहर भाग जाता है और स्कूल में चला जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल हार्श होता है। देन उसको वाइन फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ती है, तो और उसकी एंड पे वाइफ की डेथ हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेजेडी एक तरह की होती है जी। और ये और भी थीम कवर कर रहे हैं नॉवल, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट वगैरह का, एंड मिडिल क्लास सोसाइटी,
टू दीज वोमेंस कैसे देखती है मिडिल क्लास सोसाइटी इस तरह की फॉलन वुमेन को, और स्टेटस ऑफ द मैरिज, प्रिजन सिस्टम इन डेप्टर प्रिजन, और जो हमारा मेकाबर चला जाएगा इन डेप्टर प्रिजन में इस नॉवल में, और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स और इमिग्रेशन टू द कॉलोनीज। तो ये सारे ये थीम ये कवर कर रहा है। तो इसे बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं कि ये डिकन्स के बहुत सारी लाइफ, जैसे कि वो खुद इन डेप्टर प्रिजन में था, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो बहुत सारी उसको भी सफ़र करना पड़ा था चार्ल्स डिकन्स को। तो यहाँ पे हम इसको आप इफ़ डेविड कॉपरफील्ड हैज़ कम टू बी डिकन्स डार्लिंग इट बिकॉज ऑफ इट इज़ द मोस्ट ऑटोबायोग्राफी ऑल ऑफ हिज नॉवल। तो ये सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल इसमें एलिमेंट मिलेंगे आपको। तो हाँ, डिकन्स ने ये कहा था कि अपने फ्रेंड फोर्स्ट को दैट द बुक इज़ नॉट प्योर ऑटोबायोग्राफी बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वीविंग ऑफ ट्रुथ एंड इन्वेंशन। ये ट्रुथ भी है और मैंने इसे कुछ और चीज़ें भी इन्वेंशन भी डाली हुई है। द मोस्ट ड्रामेटिक, तो जो सबसे उसका एक पैरेलल सीन है डिकन्स की अपनी लाइफ और इस नॉवल में, तो वो है जब भी वो एक फैक्ट्री में, वाइन फैक्ट्री है, वहाँ पे लेबल करता है बोतल पे, बोटलिंग करता है। तो वो उसने डिकन्स में भी काम किया वो, और इसमें हमारा डेविड कॉपरफील्ड भी करेगा। और दूसरा एलिमेंट ऑटोबायोग्राफिकल मिलता है कि जैसे डिकन्स इंसर्ट इन द लाइफ ऑफ कॉपरफील्ड इज नरेटर वेयर हिज जॉब एज ए पार्लियामेंट रिपोर्टर। तो यहाँ पे वो एज ए रिपोर्टर जॉब करता है। तो कि हमारा डिकन्स भी जो रिपोर्टर जॉब करता है उसके मंथली मैगजीन में छपते थे जो स्टोरीज होती थी, देन बाय एज ए बुक पब्लिश होती थी। तो वो अपना मैगजीन के बाद राइटर बना, जैसे न्यूज़पेपर में आने के बाद। तो हमारा ये यहाँ पे भी मॉर्निंग न्यूज़पेपर में जॉब करता है और वो शॉर्ट हैंड सीखता है जैसे डिकन्स ने सीखी, तो और शिफ्ट होती है उसकी जर्नलिज्म टू फिक्शन राइटिंग, ऐसे ही डिकन्स की हुई। तो ये हमारे ऑटोबायोग्राफिकल कुछ एलिमेंट है इस नावल के रिलेटेड। तो ये हमारे कैरेक्टर आ जाते हैं। डेविड कॉपरफील्ड हमारा प्रोटोगोनिस्ट है, क्लारा कॉपरफील्ड और एडवर्ड मर्डस्टोन, जेन मर्डस्टोन, क्लारा पेगोटी, डैनियल पेगोटी। इस कैरेक्टर लिस्ट के अकॉर्डिंगली ये स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी। आप ये कैरेक्टर लिख सकते हो, राइटर कर सकते हो, और अपनी स्टोरी आगे इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही बढ़ती रहेगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी समरी। तो डेविड जो होता है वो बॉर्न होता है सुफोल्क इंग्लैंड में। 6 मंथ बाद ही उसके फादर की डेथ हो जाती है, और वहाँ उसके बाद वो अपनी मदर क्लारा कॉपरफील्ड और जो हाउस कीपर है क्लारा पिगोटी के साथ रहता है। तो हैप्पीली वो रहता है, खुशी से रह रहा है, ठीक ठाक रह रहा है। बट 7 ईयर्स बाद जो क्लारा कॉपरफील्ड है वो मिलती है एक ओल्डर मैन होता है एडवर्ड मर्डस्टोन। तो एडवर्ड मर्डस्टोन के साथ उसका अफेक्शनेट हो पड़ता है। क्लारा जो कॉपरफील्ड है, मदर है उसकी, वो भेज देती है उसको डेविड कॉपरफील्ड को पेगोटी के हाउस में, जो कि बीच पे है यॉरमाउथ पे। तो पेगोटी की फैमिली वहाँ रह रही है, उसका ब्रदर रहता है, और उसकी एक ब्रदर की जो को वर्कर था उसकी विडो रहती है मिसिस गमिज, एंड कुछ ऑर्फन बच्चे रहते हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग हैम, और एक प्रीटी गर्ल है लिटिल एमिली। तो डेविड होता है वहाँ पे अपना सी में खेलता है, टाइम स्पेंड करता है, और एमिली से उसका लव में पड़ जाता है एमिली के साथ वो। तो जब डेविड वापस अपने घर पे मदर के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि मदर ने रीमैरिज कर लिया है मिस्टर मर्डस्टोन के साथ, और मिस्टर मर्डस्टोन की सिस्टर भी उनके हाउस पे शिफ्ट हो चुकी है, जिसका नेम है जेन मर्डस्टोन। तो जो जेन मर्डस्टोन दोनों है ब्रदर और सिस्टर, वो हैवी हो चुकी है, डोमिनेंट हो चुकी है डेविड कॉपरफील्ड और उसकी मदर पे। तो वो उसको मारते भी है और टॉर्चर भी करते हैं। एक दिन डेविड ने ट्रेलिएट किया, बचाव किया अपना, और बाइट कर लिया उसके स्टेप फादर के हैंड पे। तो मिस्टर मर्डस्टोन ने क्या किया, वो उसको भेज देते हैं डेविड को एक स्लेम हाउस में, जो कि वहाँ पे एक स्कूल है, और वो रन करते हैं स्कूल। हेडमास्टर है क्रिकल, मिस्टर क्रिकल। तो वो बहुत ही हार्श टाइप तरह का बंदा, स्टूडेंट को बहुत मारता है वहाँ पे। एक तरह का वहाँ पे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, और डेविड वहाँ पे फ्रेंड बनता है टॉमी ट्रेडल, और जो कि एक मोटा और ऑकवर्ड टाइप का बंदा है, बट अच्छा इंसान है।
और दूसरा उसका फ्रेंड्स है स्टीयर फोर्थ, वो जहाँ जो कि हैंडसम और वेल्थी लड़का है। तो डेविड उसको अपना फ्रेंड बनाता है, जो कि उसका फेवरेट है वहाँ पे, स्टीयर फोर्थ। तो जब डेविड को हॉलीडेज़ होती है तो डेविड वहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी मदर के बेबी हुआ है। तो उसका स्टेप ब्रदर है, तो वो अपनी मदर के पास मिलने जाता है, बट बाद में फिर वापस आ जाता है। देन उसको खबर मिलती है कि उसकी मदर और ब्रदर की, जो स्टेप ब्रदर था न्यू बॉर्न बेबी, उसकी डेथ हो जाती है। तो वो वापस हाउस पे जाता है अपना दुख शेयर करने के लिए, बट जो मर्डर स्टोन होता है उस पर वो उसको मतलब नहीं अच्छी केयर नहीं करता उसकी, और उसको बेच देता है वो एक मर्चेंट के पास, जो कि वाइन बॉटलिंग कंपनी चलाता है। एक्चुअली में वो मर्डर स्टोन का ही पार्टनर है, मतलब वो मर्डर स्टोन का भी उसमें शेयर है कंपनी में। तो वहाँ पे वो बॉटलिंग पे लेबल लगाने का काम करता है। तो उसका वहाँ पे जान पहचान हो जाती है, जो लैंडलॉर्ड होता है उसका, मिस्टर मिकाबर, जो कि उस क्लोज दोनों में बैंड इमोशन हो जाता है। मिस्टर और मिसिस मिकाबार रहते हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको जाना पड़ता है इन डेब्टर प्रिजन में। तो उनका जो डेब्ट था विल्किंस मिकाबार का, तो उनको जो डेब्ट्स वो चुका नहीं पाते और उन्हें भेज दिया जाता है इन डेब्टर प्रिजन में। कहाँ पे? किंग्स बेंच प्रिजन में। यहाँ पे भी वो कुछ मंथ वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो डेविड का अब कोई नहीं है वहाँ पे, विल्किंस मिकाबार जेल जा चुके हैं, उन्हें जेल में रहना पड़ेगा अभी। तो वो वहाँ से रन कर जाता है, भाग जाता है डोवर में, और वहाँ पे अपने रिलेटिव की तलाश करता है। जो उनका एक ही रिलेटिव है, आंट है एक सेंट्रिक अजीब तरह की, बेट्से ट्रॉटवुड। तो बेट्से ट्रॉटवुड उसके बर्थ के समय भी आई थी, तो वो उसे अफेक्शनेट थोड़ा लव करती है और उसे आप पालने के लिए एग्री हो जाती है और उसे अपने पास रखती है वो। और उसे वो उसका कोई नहीं होता, इसलिए वो अपना जो ट्रॉटवुड नेम होता है उसको कोई उसका आगे नहीं है, तो वो देती है उसको डेविड कॉपरफील्ड को। उसको कहती है वो ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड, उसका नेम रखती है, और उसे ट्रॉट कहकर वो बुलाती है। तो नॉवल में कई बार उसे ट्रॉट कहा गया है, डेविड कॉपरफील्ड को। तो अब वो आंट होती है, वो डेविड को पढ़ने भेज देती है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के पास। तो वहाँ पे वो अपनी ग्रेजुएशन करता है पूरी, और जो वहाँ पे वो काम करने लगता है उसके बाद मिस्टर विकफील्ड के पास, जो कि लॉयर है और उनका पार्टनर है, उसका सारा काम संभालता है बेट्से ट्रूटवुड का। तो और उसकी डॉटर होती है एजेंस, जिसके साथ डेविड कॉपरफील्ड की अफेक्शनेट होता है, और वो उसको और इन्फ्लुएंस भी करती है राइटिंग के लिए, और फ्रेंड बन जाती है अच्छी उसके साथ। तो विकफील्ड के ऑफिस में एक उरिया हीप नेम की उसकी सेक्रेटरी है, जो कि बहुत क्लेवर टाइप की है, बहुत चालाक है वो, और वो उस पर एक तरह का पूरा कैप्चर कर लेती है उसको विकफील्ड को, उस पर पूरा अपना डोमिनेंट हो जाती है। अब डेविड ग्रेजुएशन के बाद चला जाता है विजिट करने के लिए पिगौटी के पास इन यॉर्माउथ में। वहाँ पे एक लोकल इन में वो मिलता है स्टीयर फोर्थ, जो कि उसका फ्रेंड था, एक स्कूल में मिला था उससे पहले। और उसको बाद डेविड उसके घर पे जाता है, और वहाँ पे पता चलता है कि उसकी एक विडोड मदर है और कज़न है एक रोज़ा डार्टले। तो जो उसकी मदर होती है स्टीयर फोर्थ की, मिसेस स्टीयर फोर्थ, तो वो उसे ब्लाइंडली लव करते हैं और उसकी हर एक बात मान लेती है उसकी, स्टीयर फोर्थ की, जो जेम्स स्टीयर फोर्थ हमारा करेक्टर है। तो उसके और वो रोज़ा डार्टले है, वो उसको अंदर ही अंदर लव करती है, बट वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती, और वो वहाँ पे टॉर्चर सहती है उसकी मदर का, स्टीयर फोर्थ की। तो मिसेस स्टीयर फोर्थ उसे मारते भी है, उसका पता तब चलता है उस पर लिप्स पे एक निशान हुआ है, पड़ा है, वो मिसेस स्टीयर फोर्थ ने उसे मारा भी होगा गुस्से में आकर। तो वहाँ पे जो हमारा स्टीयर फोर्थ है, उसको फ्रेंड है डेविड का, वो अपने साथ ले जाता है पिगौटी फैमिली में। वहाँ पे वो इमली और जो लिटिल इमली और हैम में एंगेजमेंट हो रही है, तो उनकी एंगेजमेंट में वो सेलिब्रेशन करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं। तो स्टीयर फोर्थ वहाँ पे कुछ अपना बिहेवियर अलग तरह का दिखाता है हैम के अकॉर्डिंग। तो बाद में पता चलता है कि स्टीयर फोर्थ एक्चुअल में उस इमली को उसका अफेक्शन है, उसका लस्ट है इमली पे, लस्टफुल उसका बिहेवियर है इमली के बिहाफ पे। वो वापस आता है अपने काम पे, वहाँ पे पता चलता है कि उरिया हीप है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हत्या चुकी है
विकफील्ड की। उसको उसने अल्कोहल मतलब अल्कोहलिज्म हैबिट बना दी थी उसकी, अल्कोहल ड्रिंक करने लग गया था वो, और उसने सारी प्रॉपर्टी है उसकी अपनी कैप्चर कर लिया मिस्टर विकफील्ड की। तो विकफील्ड ने उसे पार्टनर बना दिया था एंड बाद में उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। तो इस तरह की उसका जो मिस पैट्से क्या होता है उसका पैसा भी चला जाता है, और डेविड उसके लिए काम भी करना चाहता है उसकी देख रेख केयर करने के लिए अब, जो कि मिस बैट्से है। तो डेविड बन जाता है प्रॉक्टर, बन जाता है, लंदन में वर्क करता है मिस्टर स्पेनलो और जॉर्किन के साथ। और जहाँ पे स्पेनलो की डॉटर होती है डोरा, तो वो डोरा के साथ वहाँ पे उसका फॉल इन लव हो जाता है एंड उसके साथ उसकी मैरिज हो जाती है डोरा के साथ। तो डोरा कोई अच्छी नहीं है, स्किल्ड नहीं है, उसको खाना वगैरह नहीं आता, तो वो पर उसे मैनेज करता है किसी न किसी तरीके से। तो अपना काम करते करते वो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के साथ एक सीक्रेटली वो काम करता है, एक शॉर्ट स्टोरीज लिखता है, और एज ए उसकी जिसमें रेपुटेशन बढ़ती है एज ए राइटर की। तो लंदन में क्या होता है, वो दोबारा यूनाइटेड होता है टॉमी ट्रेडल से, जो कि उसका फ्रेंड था, तो लॉयर बन चुका है एक, और उसकी शादी हो गई है सोफ़ी नाम की गर्ल से। और वहाँ पे वो मिकाबर्स से भी अगेन मिलता है, जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने डेब्ट के पैसों पर, अभी भी कर्जे में फंसे हुए हैं। तो एक कन्फ्लिक्ट आता है स्टोरी में तब जब जो इमली होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। तो डेविड को पता चलता है कि जो स्टीयर फोर्थ था वो उसे ले गया भगाकर फ्रांस में। तो उसके पीछे उसके जो मिस्टर पगोटी होती है वो सर्च करने के लिए इमली को आते हैं। वो मार्था की हेल्प से, इमली एक फ्रेंड है उसकी मार्था इमली की, तो उसकी सहायता से वो अपना पगोटी फाइंड करते हैं इमली को। तो उन्हें पता चलता है कि जो स्टीयर फोर्थ था वो उसे छोड़ चुका है उसका यूज़ करके, और वो अभी पूरी तरह से टूट चुकी है। तो उसके बाद ही थोड़े टाइम बाद ही एक इंसिडेंट होता है कि जैसे ही हैम होता है और स्टीयर फोर्थ एक ही शिप में जा रहे होते हैं इंसिडेंटली, और उसमें वो शिप रेक होता है, डूब जाता है, और वहाँ पे डूब के स्टीयर फोर्थ की डेथ हो जाती है, और हैम भी अपने फ्रेंड को बचाता हुआ उसकी भी ट्रेजिकली डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो मिस्टर पेगोटी, लिटिल इमली, मार्था और मिकाबर होता है, वो सारे ऑस्ट्रेलिया को इमिग्रेट हो जाते हैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए। और डोरा जो उसकी वाइफ है डेविड की, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और बट उसे एक कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेगनेंसी के में कॉम्प्लिकेशंस आती है और उसकी डेथ हो जाती है बाद में। तो वहाँ पे डेविड होता है वो अपना ग्रीफ के लिए स्विट्ज़रलैंड चला जाता है। स्विट्ज़रलैंड में वहाँ पे उसे एजन का लेटर मिलता है। तो एजन उससे अगेन इनकरेज करती है राइटिंग के लिए, स्टोरीज़ के लिए, दुख के 12 और स्टोरीज अपनी राइटिंग करियर शुरू करो। और वहाँ पे उसको रियलाइज़ होता है कि जो एजेंस विकफील्ड, वो उसे प्यार करती है। तो वो वापस आ जाता है एजेंट को अपना प्रपोज करने के लिए, और वो प्रोफेस करता है अपना लव, और दोनों की मैरिज हो जाती है, और उनके आगे चलकर बच्चे हो जाते हैं उनके, और दे अपना हैप्पीली लाइफ स्टार्ट करते हैं वो। तो इसके साथ हमारा डेविड कॉपरफील्ड एंड होता है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like, comment, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. Hello.